अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हमारी एक और टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ में, ये इंटरनेशनल रिलेशन में कॉमन भी इस्तेमाल होती रहती है। कभी कभी कहते हैं ना, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। बहुत से मरतबा पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे ये वॉइस उठाई है कि इंडिया को जो रोका जाए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इंडियन अफ़गान की साहिल, कभी ईरान की साहिल, कभी अमेरिका से सपोर्ट लेके पाकिस्तान में जो है इंटरवेन कर रहा है। फिर जिस तरह BL हो गया, कुछ टाइम पे कुछ नेशनल जो प्रोविंशियल जो नेशनल पार्टीज थी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो पार्टीज है वो नहीं, प्रोविंशियल कुछ पार्टीज थी, उनको भी सपोर्ट कर रहा था। ये भी इंटरवेंशन ही है। तो इंटरवेंशन क्या है, पढ़ लेते हैं अभी। इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉ परमिट्स इंटरनेशनल इंटरवेंशन। हाँ, वो इंटरवेंशन आप कर सकते हैं, वो जब भी होगी तब जब आपकी लाइफ को आपकी जो टेरिटोरी है, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उसको जो है थ्रेट हो, तब आप इंटरवेंशन कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉ UNO में ये चीज़ें हैं, जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो हर एक मुल्क का है उसमें भी ये इजाज़त है कि आप इंटरवेंशन कर सकते हैं जब आपकी लाइफ को इनसिक्योर हो। उसके अलावा प्रिवेंशन, सबवर्सिव इंटरवेंशन। फिर डेफिनेशन की ये है, अकॉर्डिंग टू ओपेनहेम, लॉरेंस, स्टार्क, ये जो बड़े यूरिस्ट हैं इंटरनेशनल लॉ में, इट इज़ डिक्टोरल interference by state in the affairs of another for the purpose of maintaining, altering the actually conditions of things है। कह रहा है, अब देखो फॉर एग्जांपल अमेरिका कहीं कहीं पे इंटरवेंशन करता है, क्यों कि वो वहाँ जहाँ पे वो इंटरवेंशन करता है वो चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही होती हैं। फिर कहेगा नहीं, मुझे इस तरह करना चाहिए, वो इस तरह करो, फिर मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। तो इंटरवेंशन जो सुपर कंट्रीज़ हैं वो तो करते रहते हैं, उनको कोई रोकेगा भी नहीं। मसला ये है जो बेचारे पुअर कंट्रीज़ हैं, जिस तरह कुछ एशिया में है, कुछ अफ्रीका में है, वहाँ पे इंटरवेंशन करके वो ओवरऑल उनको फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये इंटरवेंशन, जिस तरह अफ़गानिस्तान देखो, शुरू से अब तक इसकी फॉरेन पॉलिसी, इसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, पहले UK आया, फिर रशिया आया, फिर अमेरिका आया, फिर अभी जो है चाइना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये इस तरह ही, क्योंकि कुछ कुछ रीजंस होते हैं, जिस तरह आप कोई ऐसी कोई चीज़ है, आफीम हो गई है ना, कोई नेचुरल रिसोर्सेस हो गए। आप देखो, जब ये इराक की वार हुई थी, इराक जो 2003 में जब अमेरिका ने अटैक किया था, तो उसने बोला कि वहाँ पे वेपन्स पड़े हुए हैं, केमिकल वेपन्स पड़े हुए हैं, मगर वो थे ही नहीं जब उधर से चले गए। मगर वो ओवरऑल क्या था, इंटरवेंशन करके उसने जो उसके अपने जो मकसद थे, अपने जो उसके इंटरेस्ट थे, वो निकाल के फिर निकल गया। तो इंटरवेंशन क्या है, इट इज़ अ डिक्टोरल इंटरवेंशन बाय स्टेट in the affairs of another state for the purpose of maintaining or altering the actual condition of things। फिर क्या है, फॉर्म्स ऑफ इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, ये भी हो सकते हैं। काइम्स ये हैं कि इंटरनल, एक्सटर्नल, प्यूनिटिव, सबवर्सिव। और कोशिश कर देना, जो आउटलाइन है वो आप शुरू में लिख लेना, अगर सही आ रही हैं, नहीं आ रही तो नहीं लिख लेना, फिर 1 बाय 1 शुरू कर देना। फिर इसके अलावा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इंटरवेंशन एक होता है, आप जो है फोर्स से फोर्स करके किसी को कोई चीज़ मनवाएं, जिस तरह बायोलॉजी में वर्ड रेप इस्तेमाल होता है। अब वो ये भी एक किस्म की इंटरवेंशन ही है, अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट चाइल्ड, फोर्सिबिलिटी और यूज़ ऑफ फोर्स। फिर इसके अलावा विदाउट कंसेंट, वो राज़ी भी नहीं होते, हम कहते हैं ये काम करो, ये काम। इन स्टेट, अगेंस्ट स्टेट ग्राउंड्स फॉर इंटरवेंशन अंडर इंटरनेशनल लॉ। फिर सेल्फ डिफेंस के लिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, इसके अलावा ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फिर भी आप इंटरवेंशन कर सकते हैं। इंटरवेंशन ऑन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड, कश्मीर देखो, पैलेस्टाइन देखो, इवन यमन देखो, इवन जो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है, ये मिनार्टी है बर्मा में, अब वो रिफ्यूजीज़ हैं बांग्लादेश में, अब ये भी किस किस्म की इंटरवेंशन ही थी। उसके बाद इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी, इंटरवेंशन फॉर बैलेंस ऑफ पावर। इंटरवेंशन से बैलेंस ऑफ पावर,
मेंटेन भी हो, बैलेंस भी होता है एंड डिस्टर्ब भी होता है। इंटरवेंशन टू मेंटेन इंटरनेशनल लॉ, इंटरवेंशन enforcement of treaty rights, intervention by invitation, aid programs, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इंटरवेंशन कौन से हैं, एड प्रोग्राम हो गया और कंट्रीज, फिर COB हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी पॉलिसी देखा जाए ये भी इंटरवेंशन ही होती है किसी हद तक। फिर एनिमी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड डिफेंस एड। अब देखो ना, वो बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में कि उस फलाने मुल्क ने इसको इतने दिए, या फ्री लंच बोलते हैं, ये कुछ नहीं होता, इसके बैक साइड पे एक बड़ी छुपी कहानी होती है। तो अब हम आ जाते हैं पायरेसी क्या है। ये एक और टॉपिक है, इसका मैं नया लेक्चर शुरू करता हूँ।